हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्शन इंस्टीट्यूट की टैली की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि टैली या फिर 9 में जो हम लेजर्स बनाते हैं, उन लेजर्स को किस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो हमारी कंपनी होती है, जो व्यापार होता है, उसका जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, उसका जो लेजर हम अपने टैली में बनाते हैं, उसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रखा जाता है। आप उसका लेजर व्यापार के मालिक के नाम से भी बना सकते हैं, जैसे मोहन, श्याम या संजय, या कैपिटल अकाउंट के नाम से भी बना सकते हैं। उस लेजर को आप कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद आते हैं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग का मतलब होता है जो व्यापार का मालिक है, जो पैसे विड्रॉ करता है सेल्फ एक्सपेंस के लिए, मतलब खुद के खर्च के लिए जो पैसे निकाल रहा है व्यापार से, वो ड्राइंग के अंतर्गत जाता है। वो भी हमारा कैपिटल के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद आते हैं परचेज अकाउंट। दोस्तों, जो हम माल खरीदते हैं उसका लेजर जो बनाते हैं परचेज अकाउंट का, उसका अंदर हम परचेज अकाउंट रखते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो माल हमने वापस किया है, उसका जो लेजर बनाएंगे, उसका ग्रुप क्या रखेंगे, तो उसका ग्रुप भी हम परचेज अकाउंट ही रखते हैं, क्योंकि जो माल हमने खरीदा है उसको परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखा है, तो अगर वापस भी करेंगे तो आप परचेज अकाउंट से ही वापस करेंगे। उसके बाद आते हैं सेल अकाउंट पे। सेल अकाउंट का मतलब होता है भैया, जो हम माल की बिक्री करते हैं, उस लेजर को आप सेल अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न का मतलब होता है बेचा हुआ माल वापस करना। जो बेचा हमने माल बेचा है, अगर वो माल हमारे पास वापस आता है तो सेल रिटर्न का लेजर बनाया जाता है, और सेल रिटर्न के लेजर को सेल अकाउंट के अंतर्गत ही रखा जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है एनी सप्लायर्स, मतलब कोई भी सप्लायर जिससे भी हम माल खरीदते हैं, उन सप्लायर्स के लेजर जो बनाएंगे तो वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने संजय इंटरप्राइज से माल खरीदा, तो जो संजय इंटरप्राइज का लेजर बनेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा। सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का मतलब होता है एनी कस्टमर, मतलब हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, तो उनके जो लेजर बनाए जाएंगे टैली में, उन सभी के लेजर्स को आप सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत डिफाइन करेंगे। बैंक अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो हमारे बैंक में हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जिनमें हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, वो सारे लेजर्स बैंक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा खाता पीएनबी बैंक में है और उसमें हमारे कुछ पैसे डिपॉजिट हैं, तो पीएनबी बैंक अकाउंट का जो लेजर बनेगा वह हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, उनको हम फिक्स असेट्स के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। आपको पता होगा कि फिक्स असेट्स कौन सी होती हैं। जो संपत्तियां जिनकी वैल्यू घटती रहती है समय के अनुसार, वो फिक्स असेट्स कहलाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्ट से संबंधित होते हैं, जिन खर्चों का हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट पे अंतर पड़ता है, वो खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब ऐसे खर्चे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब माल को बनाते समय, कॉस्ट ऑफ परचेज, माल को खरीद के लाते समय किए जाते हैं, वो खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी। मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में माल बनाया जाता है, इसलिए वेजेस एक्सपेंसेस हमारा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो हमारे प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होते हैं, ऑफिस वगैरह से खर्चे किए जाते हैं, वो खर्चे हमारे इनडायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। जैसे सैलरी, रेंट, मैनेजर कमीशन, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ये सभी खर्चे हमारे ऑफिस से संबंधित होते हैं, प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कोई हमारी ऐसी आय, जैसे कि रिसीव कमीशन, हमने कुछ माल बेचा, उस पर जो कमीशन प्राप्त हुआ, रिसीव इंटरेस्ट, जो ब्याज मिल रहा है, वो सारे लेजर जिनमें हमको पैसा मिलता है, जो इनकम होती है हमारी, वो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। सिक्योर्ड लोन। ऐसे लोन जो हम किसी न किसी बैंक से लेते हैं, किसी संस्था से लेते हैं, जैसे कि मैंने मुथूट फाइनेंस से ले रखा है, बजाज फाइनेंस से ले रखा है, तो वो लोन के जो लेजर बनेंगे हमारी टैली एफ में, उन सभी लेजर्स को हम सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत दिखाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है अगर हमने कोई लोन अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से ले रखा है, फादर से, मदर से ले रखा है, तो वो जो लोन होता है, जो लेजर बनता है जिस व्यक्ति का, आप उसको अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे खर्चे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं मार्च में, 31 मार्च को, तो ऐसे खर्चे जो मार्च के होते हैं, और मार्च में के खर्चे जो हमको अप्रैल में करने होते हैं, लेकिन हम मार्च में बैलेंस शीट बनाते समय उसी
समय पीएल में दिखाना होता है, जैसे कि मार्च का लाइट का बिल, मार्च की सैलरी, तो वो सब चीज़ें पेएबल में कहलाती हैं। वो खर्चे हम अप्रैल में करते हैं, लेकिन उन खर्चों को हम दिखा मार्च में ही देते हैं, तो वो ऐसे लेजर्स हमारे आते हैं प्रोविज़न में। उसके बाद आते हैं बैंक ओसीसी एंड बैंक ओडी अकाउंट। ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें हमने बैंक से लोन ले रखा है, जैसे कि केसीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट, सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट, तो वो लेजर्स हमारे बैंक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ऐसे लेजर जो टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, वैट टैक्स हो गया, वो सारे लेजर्स हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि जो हम टैली में लेजर बनाते हैं उसको किस ग्रुप के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। धन्यवाद।